हुआ नहीं सकेंगे, हुआ नहीं है। शांत, साइलेंट हो गया दीदी। ना हो जाए, लाइन कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, शांत से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग अभी जस्ट एक चैप्टर खत्म किए हैं, ठीक है। पहले विज्ञान का परिचय हम लोग पढ़े। विज्ञान कितने भाग में? 3 भाग में। हल्का हल्का बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम बल्ली नहीं चढ़ा रहे हैं, समझ गए। बोलना तो हल्का बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? साइंस कई प्रकार के बताए थे? विज्ञान 3 भाग में बट गया था। कितने भाग में? उसको भी लिखवा दिए, उसको याद नहीं करना है। याद करवा तो दिमाग भारी ना हो जाएगा रे। याद कीजिएगा तो अच्छा बताइए, माइंड खाली कब रहेगा? याद नहीं रहेगा। याद हर बात कीजिएगा तो लड़े वाला बच्चे कौन याद करता है? अरे हर बात याद नहीं करना, ठीक ना। दिमाग भारी हो जाता है, मेरा भारी हो गया है, समझ गए। चलते हर पढ़ाई याद नहीं करना, मत करा। बाकी याद कीजिए, काम देगा बॉडी, समझ गए। बॉडी पीछेंगे है। देखिए, फिर उसके बाद हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे। अभी हम बताए हैं कि आप लोग 7 क्लास में है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग देता नहीं है, एक ही में देता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि पहले फिजिक्स से पढ़ा देते हैं। पहले क्या पढ़ा देते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स का ये दूसरा है पार्ट। 11 हम पढ़ाए थे। बोलेगा कोई स्टूडेंट देखबो करेगा, तुम लोग चाहे हम बोलबो करेगा। पहले 10 आता है, 11 आता है, फिर आप 11 से 10 जा रहे हैं, फिर 9 जाइएगा, उससे कोई मायने नहीं है। आप कोई चैप्टर पढ़िए, उसका जानकारी रखिए, ठीक है। आएगा समझ में? तो पहले हम 11 चैप्टर में प्रकाश देखे, प्रकाश के बारे में जाने। 11 चैप्टर था इसका। आप लोग का बुक में कुछ और होगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस चैप्टर जानिए कि प्रकाश पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग विद्युत धारा और इसका प्रभाव, यानी इसका नेचर जानते हैं। विद्युत धारा तो जानते करते हैं आप और हम। आपका चेहरा देख पा रहे हैं अभी विद्युत पे ही का। यहाँ पर करंट है तब ना जी। करंट अभी क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है? प्रकाश में। क्या चीज में? अरे बस मेरा समझ में, विद्युत धारा जो है से अभी क्या चीज में कन्वर्ट है? प्रकाश। अब विद्युत धारा पंखा के जरिए क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या चीज कन्वर्ट होगा? करंट में। पंखा के सहायता से फिर क्या हम लोग के कन्वर्ट करके देता है? हवा दे देना, यानी विद्युतीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्या चीज में? है ना समझ में? अब इधर विद्युतीय ऊर्जा जो है से आपका क्या चीज में बदल गया है अभी? प्रकाश में। और जब डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो विद्युतीय ऊर्जा क्या चीज में बदल जाता है? ध्वनि में। कुछ में तो विद्युत कई तरह से बदल जाता है। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में ना। और इसमें जानिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना चीज जानना है, बस कुछ नहीं जान। जो जानना है अभी उतना ही याद कीजिए। तो दिमाग तो देख रहे हैं कि बड़ी भारी होते जा रहा है। क्या छोटी? 1350 ऐसे है, और 10 ग्राम के 20 ग्राम के और देंगे, तब तो बढ़िया ना जाएगा ये। ये चलते आराम से समझना है, ठीक है। पहले बताइए विद्युत धारा कौन सी होता है, ठीक ना। देखिए एक में द और या विद्युत, विद्युत क्या है? ये ध नहीं है, विद्युत। विद्युत विद्यालय लिखते ना, वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों में अंतर होता है, ठीक ना। ये देखिए विद्युत कैसे लिखाता है सब देख लीजिए, ठीक है। तो गलतियां सब दिन लिखिएगा। तो विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा देखिए सिर्फ आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कह देते हैं? विद्युत। मतलब 1 सेकेंड में आवेश एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाएगा, उसी को क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? विद्युत। आपको जो हरकत कर रहे हैं तो वो माना कर रहे हैं, ठीक है। आवेश एक परिंदा के नाम है जो उड़ते रहता है, आवेश, ठीक है।
आवेश याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है? अरे वो समझ में, जैसे घर में छोलनी देते हैं, जब उष्मा यहाँ रहता है तो यहाँ भी आ जाता है कभी कभी, देखे है? वहां का आवेश यहाँ आ गया, वहां का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जैसे आया तो इधर का इलेक्ट्रॉन हीट है तो यहाँ आएगा तो हीट कर देगा। उसी प्रकार से आवेश जो है, दौड़ कहने का मतलब टाइम का बात कर रहा है। क्या का बात कर रहा है? मतलब एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बस सिंपल याद रखिएगा, आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। क्या है आवेश? आवेश जैसे आप उष्मा देखे हैं? उष्मा है नहीं देखे? हीटिंग देखे ना है? एक वो हीटिंग उसी तरीका का एक एनर्जी है। आवेश बोलिए तो एक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन अति विद्युत धारा का। क्या है? जैसे हमारा एनर्जी आता है खाना खाने, उसी प्रकार से आवेश एक विद्युत धारा का क्या है? हम लोग एनर्जी। अभी हम बायो नहीं पढ़ा रहा। हम लोग की एनर्जी मांसपेशियों द्वारा प्राप्त होता है। भोजन पधाते हैं तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मिल के जल पानी उनी पीते हैं, वो सब भोजन टूट के फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है बात समझ में? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? और ग्लूकोज से हम लोग के हाँ जी, वही ग्लूकोज का निर्माण यहाँ हो। वो ग्लूकोज से एनर्जी ही मिलता है पीने से। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए विद्युत धारा की कुछ विशेषता है। क्या है इसका? कुछ क्या है विशेषता? क्या विद्युत धारा क्या है? तो ये विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में ही होता, खुला परिपथ में। बंद कहने का मतलब है ना बाबू कि ई और ई दोनों कनेक्शन है ना, जब ई जैसी ऐसे ही जुटेगा तबे इसको हम बोलते हैं बंद। क्या बोलते हैं? मतलब एक वायर दूसरा वायर से जुटेगा तो हम बोल देते हैं इसको साइंस के भाषा में खोजिए क्या बोलते हैं? बंद परिपथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी खुला परिपथ है। हाँ, ये कौन क्या है? कौन बोले? कंपनी के नाम? कंपनी के नाम? अपना कंपनी। देखिए अभी ये खुला परिपथ है। क्या है? जैसी इसको कहने से जोड़े जी, जैसी इसको हम जोड़ेंगे बाबू तो देखिए बंद परिपथ नहीं चल रहा है। अरे बड़ी हीटिंग है, ये जोड़ेंगे ना, नहीं चल रहा था बाबू। इसको जैसी जोड़ेंगे चलना स्टार्ट कर देगा। अपना काम आया समझ में? तो विद्युत धारा कब प्रवाह होता है? जब परिपथ उसका, अब परिपथ कहे का मतलब रास्ता। किसका रास्ता? विद्युत धारा का। किसका? अब विद्युत धारा का रास्ता कहने है, वो वाला वायर दिख रहा है वही उसका रास्ता है। क्या है? वही उसका क्या है? मार्ग है। क्या है? अरे हीट है ही कैसे? तो समझ गए? अरे बात समझ में? ये आपका खुला परिपथ है, ये परिपथ है, ये इसी के रास्ते से जा सकता है विद्युत धारा। अरे बात समझ में? इसी के रास्ते से देखिए पूरा कंप्लीट हुआ तो चल रहा है ना, और नहीं तो जैसे इसको खोलेंगे नहीं चलेगा। बंद करेंगे, बंद इसको बोलते हैं बंद। क्या बोलते हैं? हम लोग गलत बोलते हैं कि स्विच ऑन करो, नहीं, स्विच ऑन ऑन करेंगे तो बुझ जाएगा। और ये हम कौन सी किए? ऑफ। ऑफ किए तब जल रहा है। ऑफ करने साइंस बोलता है इसको ऑफ, और इसको जैसे ऐसे करेंगे ये होता है ऑन। क्या होता है? ऑन किए तो परिपथ खुल जाता है। क्या होता है? ऑन कर दिए, और इसको बंद करने का मतलब ऑफ। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये अभी ऑफ है, इसका परिपथ ऑफ है। हाँ, परिपथ ऑफ होगा तभी चलेगा, नहीं तो अब इसको ऑन करेंगे तो नहीं चलेगा।
साइंस ही कहता है। हर बात समझ में, लेकिन घर कहिए तो मारेंगे झाड़ू में उठा के। हम कहे तू ऑफ कर रहा तो तू हम कहे ऑन कर रहा तो तू ऑन करे, ऑफ करे। बाकी साइंस इस चीज को यार रोड पर घर रहेगा तो यही होगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि साइंस जो है इसको पढ़ना है। साइंस में हम लोग जो ऑफ बोलते हैं उसको ऑन बोलते हैं, जिसको ऑन बोलते हैं उसको ऑफ बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, ठीक ना। ये अभी ऑफ है तब चल रहा है, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये नहीं चलेगा। पानीपत खुल गया, ये खुल गया। ऑन मतलब क्या होता है? वो खुल गया। ऑन मतलब यहाँ हम क्या बोलेंगे? खुलना। ऑफ मतलब क्या बोलेंगे? बंद। बंद करेंगे तो चलने लगता है। आएगा समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो यही बात बोल रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में ही होता है, खुला में। और स्विच हमारा क्या है? परिपथ को बंद करने वाला, खोलने वाला, मैंने ब्रेक तोड़ने वाला, परिपथ को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। दूसरा मतलब विद्युत धारा धन आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा क्या होता है? धन आवेश का क्या होता है? प्रवाह। आर्थिंग के नाम जानते हैं? आर्थिंग हमारा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? क्या होता है? ऋण आवेश। और जो ट्रांसफार्मर पर से आता है वो हमारा क्या होता है? धन आवेश। क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से चाहे बैटरी जानते हैं, ट्रांसफार्मर को छोड़िए, एक ही धन है, ये हमारा एक ऋण है। ऋण करने का मतलब माइनस, और धन करने का मतलब प्लस। आएगा समझ में? तो दूसरा पॉइंट समझिए, विद्युत धारा है से धन की ओर, धन से प्रभावित होता है। प्रवाह जो होता है कहने से किधर होता है? दूसरा तीसरा लाइन स्पष्ट लिखा है, या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रभावित होता है। किधर होता है? यानी करंट इधर से इधर आता है। धन आवेश प्लस है। धन आवेश कहने का मतलब प्लस। धन आवेश कहने का मतलब प्लस, ऋण आवेश कहने का मतलब। अरे बात समझ में मेरा? तो हम लोग के घर में प्रवाह मतलब प्रवाह मतलब यहाँ से वहां जाना, यहाँ से वहां। अरे बात समझ में? इस साइड से उस साइड। अच्छा एक बात बताइए, इससे करंट इधर आएगा? हाँ आएगा? आएगा। नहीं आएगा। तार लगा देंगे तो निकालना है। ये प्लास्टिक से आएगा? नहीं ना आएगा। अच्छा दूसरा बात, तीसरा बात समझ में आया? जब भी विद्युत धारा प्रवाह होता है तो धन से धन से ऋण होते होते ही जब अस्त एकदम क्या हो जाता है, धीरे धीरे हम लोग काम करते रहते हैं, करते करते एनर्जी क्या हो जाता है, सब हमारा खत्म होने लगता है। तो भूख लगता है ना, उस प्रकार हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसी प्रकार इसको फिर हम लोग चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं ना। जब चार्ज करते हैं तो चार्ज होता है, फिर धन से ऋण होने लगता है, कन्वर्ट यानी सोने जाने लगता है। तो विद्युत धारा किस साइड से किस साइड जाता है? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। दूसरा, समान विभव रहने पर धारा का प्रवाह नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपया हमारे पास, 5 रुपया आपको भी पास। विभव आगे बताएंगे, ठीक है? ठीक है, आगे बताएंगे, इसको चर्चा लेके चलेंगे आगे। ट्रांसफार्मर पास कौन है? धन है। वो धन आ रहा है यहाँ से, और हम लोग का जो है, हम लोग आर्थिंग देते हैं, वो हमारा ऋण होता है। पूरी आराम से रहा, चलिए ठीक है। और धन ऋण मिलेगा तो कुछ बैठिए। दोनों एनर्जी करेगा, छोड़ेगा। आर्थिंग जानते हैं? वो ऋण होता है हमारा, क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? और जो ट्रांसफार्मर से हमारा मेल लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? और प्रवाह तबे होगा जब पॉजिटिव से आर्थिंग दीजिएगा, आर्थिंग उन्हें कन्वर्ट कीजिए, उन्हें दीजिएगा तभी, ताकि पॉजिटिव से रास्ते से ऐसे आएगा और ऐसे धान की ओर वैसे निकल के कहा चला जाएगा? धरती में मान लीजिए चला जाएगा। आएगा समझ में? ये एक रास्ता है कि इससे वैसे निकलेगा। कल मंदिर में जाते हैं तो देखे हैं,
ई गेट से आइए, वो गेट से, ई गेट से आना है, मैंने जो गेट से मेन गेट से आ रहे हो पॉजिटिव, जो गेट से निकल रहे वो निगेटिव हो गया आपका। क्या हो गया? उसी तरह विद्युत धारा में है। अब समझ में कि पॉजिटिव से आएगा किधर की ओर जाएगा? निगेटिव की ओर। इतना बात समझ में आया। दूसरा हम बोले कि समान विभव रहने पर, विभव बताएंगे, इसका एक टॉपिक ही है बस समझ में। लेकिन विभव के जगह आप ये बात समझिए कि हमारे पास 5 रुपए और आपके पास भी 5 रुपए, तो दोनों क्या हो गए? बराबर। अब इस कंडीशन में लेन देन की प्रक्रिया नहीं होगी। सर वो ठंडा तार होता है, वो मत होता है ना। हाँ, एगो ठंडा और गर्म, हम उसी को गर्म बोलने का मतलब पॉजिटिव और ठंडा बोलने का मतलब अभी वो तीसरे पर है भाई, रुक रुक के पूछ रहा है तीसरा पर। सर तो जमीन में काहे लगा थी? ये विभव जो है और विभव के रिलेटेड एक विभवांतर होता है। जमीन में क्या? जमीन में अर्थियां काहे लगा? वहां से निगेटिव उसको इसका एक संबंध मानिए तो है वैसा, समझ गए? पानी अब हम आप ही पूछिएगा कि खाना हम लोग क्यों खाते? सर तो वो अथी तो अंदर वो काम कैसे करता है? तो वो भी तो अर्थिंग है, वो भी अर्थिंग है, दोनों जमीने में है। हाँ, तो गर्म और ठंडा कैसे? कहने नहीं अर्थिंग है। मतलब आपको कहा ये गर्म और ठंडा कह रहे हैं? एगो घर में रहता है, है एगो रहता है ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर पर जब से अर्थिंग दिया है तब से घर में नहीं अर्थिंग दे रहे हैं। कौन दे रहा है घर में अर्थिंग? कौन दिया है? अर्थिंग ठंडा होता है, अर्थिंग ठंडा है। ठंडा था। हाँ, वो ठंडा तार है। पकड़े लगे करते हैं। अरे ये हिले ना, आया समझ में? वो अर्थिंग नहीं है रे, तो मारेगा उठा के ओकरा में लाइन देवल रहेगा, तो उठा के मारेगा तो फिर उठबो ना करेगा। समझे? वो अर्थिंग नहीं है, वो सपोर्ट है। मान लीजिए हमारा स्टिक है तो उधर के गिर आते, इधर के खींच के गाड़ दिए खूंटा। और बियाह शादी में देखे टेंट गाड़े हुए, समझ टेंटवा गिरे के चलते खूंटा गाड़ देते हैं, इसी तरीका से ही है। आया समझ में? अभी मत करना कि राइफल से खूंटा समझा रहे। आइए देखिए इधर, समान विभव रहने पर विद्युत धारा इधर उधर नहीं होता है। मान लेते हैं कि अच्छा माइनस माइनस रहेगा तो इधर माइनस भी बराबर और प्लस भी बराबर, तो जीरो ना हो जाएगा रे। अब विद्युत धारा नहीं उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब बात समझ में आया? विभव का रोल है, इसका एक टॉपिक ही है। क्या है? उसमें विभव अच्छा से समझा देंगे, लेकिन इतना तो याद रख सकते हैं समान विभव रहने पर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। बात याद रखिएगा। या तो कोई दिक्कत? अब अगर धारा को क्या से मापते हैं? आमीटर से। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? घरे घरे आमीटर लगल है। अच्छा इन मीटरवा के नाम है। घरे घरे मीटर लगल है, आमीटर। चाहे इसको कहीं कहीं, इसको कहीं कहीं बाबू ए मीटर भी लिखता है, ए मीटर कहीं कहीं ए मीटर भी लिखता है। बात कर रहे हैं मीटर। आई बात समझ में? तो विद्युत धारा क्या चीज से मापते हैं? आमीटर से। ए मीटर भी हकाई कह जाता है। और करो धारा की उपस्थिति, अल्प धारा मतलब कम, हल्का हल्का, जैसे ई है अधिक धारा और बैटरी का कम धारा, हो सकते हैं। बैटरी का लो धारा, अब ये अधिक धारा करंट विद्युत वाला, तो उसका करंट हमको मापना होगा, तो क्या चीज से मापेंगे? गैल्वेनोमीटर। हाँ, जो बॉक्स है जिससे बैटरी का चार्ज होता था, ओकरा में तो भी होगा ना के ये सब मापने वाला। हाँ, वो जो लिखता बताते रहता ना है, वो मापने वाला इसी तरीका का मीटर लगा है। क्या बैटरी ठिकाने पर लाल चल रहा था, लाल बल्ब वो वाला वो चार्ज कर रहा था, सब तो मैं बैटरी थोड़ी बता रहा था। बताया था। हाँ, ये वाला जगह है ना, तो अब नहीं अपने लाल जलता। अच्छा स्टेबलाइजर भी नापता है ना? स्टेबलाइजर मापता है, वोल्ट बढ़ाता वो तो वोल्ट घटाता बढ़ाता तो बताता है कि कितना अथी हो रहा है, हाँ वाला बताता है। कांटा वो बताता है। हमारा बाइक चलता है तो हमारा बाइक के बैटरी बताता है कि स्पीड बताता है, वो स्पीड तो बताता है।
हर जगह अलग अलग है, ठीक ना। बस याद रखिएगा, बहुत ज्यादा में विद्युत धारा मापना होगा तो किसका यूज करेंगे, एमीटर का। अब कम धारा मापना होगा छोटा तो गैलेनो। इसको में लगा दीजिएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका इतना शक्ति मापने का कम न मापता है। ये गैल्वेनोमीटर कम मापता है, याद रखिएगा। बड़ा नाम है लेकिन काम करता है, और छोटा नाम है लेकिन काम करता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है। छठा लास्ट, इसके प्रवाह के दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता। अब एक रीजन बताते हैं, एक से यहाँ करंट ठेकाएंगे, यहाँ क्यों नहीं आएगा से बताएं। यही बात है, इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त नहीं है। बोले तो फ्री, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, हमारे अंदर जैसे में ब्लड है ना, ब्लड इधर उधर कर रहा है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते रहिए। अभी सुन रहे हैं नया नया चीज। क्या सुन रहे हैं, नया नया। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर प्लास्टिक में होता है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तारों में होता है। हाँ। भैया हम लोग में हाँ जी, आयरन की है ना माल है, इसमें भी है बाकी हाँ, कपड़ा में लेकिन इसका फ्री है। अब इसका फ्री, इसमें जैसी करंट दीजिएगा मारेगा आपको, मारेगा आपको तुरंत। अब इसमें करंट दीजिएगा तो मारेगा, काहे कि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। इसका यहाँ है तो यही रहेगा, यहाँ है तो उसका इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें करंट देंगे आवेशित होकर भागेगा उधर। जैसे आपको धक्का देंगे तो आगे भागेगा ना, इसमें यहाँ धक्का देंगे कुंभकर्ण क्रिया सूता जाता है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लास्टिक की सब, लकड़ी सब में, हाँ, हरा बांस ये सब देखेंगे, हरा छड़ी, ओकरा में एक्टिव रहता है। झन से यहाँ तो वहां फन से आयो, समझ में। यहाँ ठेकाने करंट तो तुरंत यहाँ रहता है। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हरा जो वस्तु रहता है, हरा वो ग्रीन वस्तु को पेंट वक्त करके ले जाना, जो नेचुरली रूप से क्या हो, हरा हो, उससे करंट क्या होता है, प्रभावित होता है। इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहता है। क्या रहता है, फ्री। यार बात समझ में, दिमाग है फ्री। सब्जी, सब्जी कौन सा सब्जी बताइए, बैगन, बैगन में लगा दीजिएगा तो मार देगा कस के। उसमें पानी की मात्रा है ना रे, उसमें खूबी है कि पानी का मात्रा है। एक में पूरा पानी, हम ध्यान दीजिए, इसको भी पूरा पानी लगा दीजिएगा ना। लहसुन, लहसुन में पानी अगर होगा, पानी का मात्रा है तो उसको खोसिएगा, मारेगा धरने। अब जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आपको मारेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें हरा जितना भी साग सब्जी है उसमें नमी तो रहेगा पानी का ना। क्या रहता है, लेकिन पानी का मात्रा उसमें है ना, रीजन है पानी। क्या पानी, अच्छा मान लीजिए एक टब लिए, ध्यान दीजिए आराम से, एक टब लिए, एक टब में यहाँ पर हम करंट देते हैं और यहाँ छुएंगे, मारेगा कि ना, मारेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी का इलेक्ट्रॉन इधर से आवेशित होकर इधर आ गया। नदी में यहाँ पानी करंट डालेंगे तो मारेगा, नहीं मारेगा। अब बोलो काहे, क्या है कि उस करंट का उतना क्षमता ज्यादा रहेगा तो मारेगा, वहां तक के एरिया बनाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम जितना दूर में हाथ फैला ले रहे हैं, छोटा बच्चा उतना दूर में फैला लेगा नहीं, सॉरी, छोटा बच्चा फैलाएगा। हम जितना भी फैला ले रहे हैं उसी प्रकार हर करंट का शक्ति सेम नहीं होता। हर शक्ति, हर कभी देखिएगा पूरा विशाल अगर करंट है तो आप वहां पानी में डाले हैं करंट तो यहाँ मार देगा, लेकिन उस बैटरी का करंट हम वहां डालेंगे उसके बगल में तक नहीं मारेगा, उसको तार पूरा धर ले रहे हैं, मार रहा नहीं मार रहा। रुकिए, ये भी बहुत दूर रहेगा, लोहा की चीज रहेगा। हाँ बहुत दूर तक रहेगा। जलेगा, ट्राई कर लीजिएगा, चलेगा, जलेगा, सब होगा। एक बार रुक जाइए, अरे हिलाओ मत, टोनी हमारा स्टिकर पकड़। हाँ बोलिए। बस यहाँ तक रहेगा और लोहा के तार
अब अम्बा से अति कर देगा हाथ छुएंगे। अरे ये बिजली कहाँ से बन रहा है पता है आपको? अब आपके घरे आ गया, घरे आ गया ना, किसके जरिए आया है? हाँ तो उतना है। वो जो एल्युमिनियम का है, कौन सा वायर है वो? अगर कम अति वाला कवर वाला जो है ना, कम आदि वाला रहेगा तो सपोर्टेड मान लीजिए जनरेटर, इससे कम शक्ति का है जनरेटर। अब यहाँ से औरंगाबाद ले जाइएगा तो बहुत खर्चा न पड़ जाएगा, क्या पाएगा वहां तक? सारा का सारा तारे में रह जाएगा उसका एनर्जी, सारा का सारा। अब उस बैटरी का यही से समझिए ना आप, उस बैटरी का कैपेसिटी है थोड़ा सा, अब पतला तार राहुल दिया उसमें, दिया ना, अब दे दो थोड़ा वो वाला तार जो पोल पर टांगा हुआ है, जाते जाते सब खत्म। यहाँ से वहां जाते जाते उच्चारण ना करेगा पंख वाले, आएगा समझ में? क्योंकि उसी तार में सारा एनर्जी का हो जाएगा लॉस, उसी तार में उस बैटरी का लॉस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब हम इतना है और हम बोलेंगे पूरा एगो 100 kg के उठा लेंगे तो हम तो ऐसे रह जाएंगे, नहीं तो उठा पाएंगे। अपना इक्वल उठा सकते हैं, अपना इक्वल से कम उठा सकते हैं। ये चीज है विद्युत। कोई भी एनर्जी बाबू, कोई भी एनर्जी अपना से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अरे बस 40 किलो वजन है तो 50 किलो नहीं उठा सकते हैं। उठा सकते हैं तो उसी के रेंज में ना, उसी के इर्द गिर्द में। क्षमता उतना है ना। 50 kg नहीं उठ पाएगा, चावल उठा लीजिएगा। हम वहां से 20 किलो लाते हैं, सब हमारा पसीना छूट जाता है। ये तो नाते नहीं, खाली उठावे की बात कर रहा है। नहीं, हम कहेगा कि हिला देंगे, हिलाने की बात कर। हिलावे नहीं मतलब तो याद रखिएगा विद्युत धारा कैसे प्रवाह होता है, बंद करेगा कैसे, ओपन किसके कारण? फिर इलेक्ट्रॉन के कारण। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाता है विद्युत धारा? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो छठा बात बोले कि इसके प्रवाह के, किसके? विद्युत धारा, किसके? विद्युत धारा के, विद्युत धारा प्रवाह के दिशा, इसके प्रवाह के दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। मतलब कहने का मतलब, हम है विद्युत धारा और राहुल है इलेक्ट्रॉन, वो आएगा इधर तो हम जाएंगे। अरे समझ में? नहीं इलेक्ट्रॉन के विपरीत कौन चलता है? विद्युत धारा। कौन चलता है? विद्युत धारा। सिंपल। कैसे कुछ अरे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन इधर से विद्युत धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा। क्या बोले, समझ में आया? नहीं आया? आप देखिए ध्यान से, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, अब इधर से आप विद्युत धारा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अलग चीज है ना सर। करंट है, इलेक्ट्रॉन अलग है, आपका ब्लड अलग है और करंट अलग है। तो ब्लड ध्यान दीजिएगा, ब्लड इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर से इधर आएगा। कुछ बोले से समझ में आया? आर समझ में? हाँ भैया, खून सब निकाल लेगा। खून इधर जाएगा और आवेश इधर आएगा। अब आवेश के प्रवाह को क्या बोल देते हैं? विद्युत धारा। नहीं समझ में आया? आओ जाओ दीदी, यानी कि नहीं ना थोड़े हम लोग है। अरे नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, आ रहा। मतलब इतने बात बोलेंगे, हम विद्युत धारा, राहुल इलेक्ट्रॉन, हम इधर से आ रहे हैं तो वो इधर। मतलब एगो बैलून है ठीक, मतलब में हवा भरेंगे तो वो तो हवा निकलेगा, उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो पानी अंदर जाएगा, हवा निकलेगा, ऐसा समझिए। तो पानी आपका हो गया धन आवेश, माने आवेश हो गया, बोले तो विद्युत धारा हो गया। अरे बात समझ में? और हवा आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? एने ओने निकल रहा है, एगो निकल रहा है तो एगो जा रहा है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही उत्पन्न होता है। जस्ट अभी बताए कि विद्युत धारा चलेगा कैसे? बिना इलेक्ट्रॉन के। जहां पर विद्युत धारा अगर चल रहा है तो बोलिएगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर हो रहा है, आगे से यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से। हर बात समझ में? सर हाँ, इलेक्ट्रॉन पहले ही से रहता है। इलेक्ट्रॉन सब जगह है रे, सब में इलेक्ट्रॉन है। पहले ही से। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो अच्छा से समझ में।
आएगा। हम बोले साइंस 3 बुलावा जाता है ना, विद्युत ये सब ऐसी है। देखिए मान लीजिए हमारा में तो एनर्जी है ना बाबू, है। अब कोई हमको उसकाएगा तभी ना हम काम करेंगे। ये हम काहे कर रहे हैं, हमको पैसा उसकाए है, करो तभी ना पैसा मिलेगा। आ रहा समझ में? अभी जो करते हैं तुम लोग पढ़ो तभी ना भविष्य सही होगा। वही पापा मम्मी पापा, ये मम्मी पापा एनर्जी लगाए हैं, ये जो न रे इन्हें क्या करी, पढ़ रहे नहीं इधर पढ़ रहे ना है। आ रही मेरा बात समझ में? उसी प्रकार आवेश जब तक नहीं पर इसको टच करेगा, बाकी टच तो कर देगा लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। फ्री धातु का होता है। किसका होता है? सोना चांदी लोहा कीना, सीसी बोतल नहीं। सीसी बोतल सीसी बोतल सीसी बोतल नहीं रे, समझ गए? कांच में नहीं रहता है। कांच में इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन उसका फ्री, भैया जब फ्री रहेगा तब ना यूज करेंगे। अभी लोग मरीज जो फ्री रहेगा उसी को ना आप लोग झट से यूज कर लीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री। नहीं है। आई होप कि इतना विद्युत धारा प्रवाह कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, ठीक ना? यहाँ ही रही थी। अब लिख ला और घरे जा, ठीक है? कोई शिकायत होगा तो बोलिएगा। एक बोल लिखा है बस। ये बात